विद्यार्थियों, वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड नहीं को वेक्टर एनालिसिस से लिया गया एक खास अच्छा सा है कंटेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है इसी बोर्ड पर। ध्यान दें, इफ ABCD डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स एंड, पहले इस पार्ट को मैं डिस्कस कर देता हूं। देखो, ध्यान देना है कि यहां देखो ABC जो है ना, A B एंड C, यह डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, यानी A is not equal to B is not equal to C। और क्या, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी लिख देते हैं A कामा B कामा C इज ग्रेटर देन 0। नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, उसे मीनिंग ले लेना है। क्या मीनिंग लिया, देखा ना आपने कि ये जो ABC है ना, डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स अलग अलग है। लिख दिया है मैथमेटिकल फॉर्म में, A is not equal to B, B is not equal to C। और क्या, नॉन नेगेटिव नंबर्स है। देखो यहाँ पे लिख दिया A कामा B कामा C ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि ABC जो है ना नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स क्या, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लेना है। ये क्या करना है, नॉन नेगेटिव नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले लेना, क्योंकि नॉन नेगेटिव नंबर्स में 0 इंक्लूड है। नॉन नेगेटिव मीनिंग फिर से आप समझ लो, यानी नेगेटिव नहीं, यानी ग्रेटर देन 0। और क्या, खुद 0, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर्स है, इसलिए नॉन नेगेटिव नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर लिया गया है। इसलिए मैंने यहां लिख दिया है, देखो ABC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर किया। और देखो एंड द वेक्टर्स, देखो AI कैप प्लस AJ कैप प्लस CK कैप, एक वेक्टर ये है। दूसरा है I कैप प्लस K कैप, और तीसरा है देखो CI कैप प्लस CJ कैप प्लस BK कैप लाई इन ए प्लेन। मेरी उंगली पर ध्यान देना, ये वेक्टर पढ़ लेना अपने से, दूसरा ये वेक्टर और तीसरा ये वेक्टर लाई इन ए प्लेन, यानी एक प्लेन पर है तीनों वेक्टर्स। कहता है, क्वेश्चन कहता है, मैं नहीं, देन C इज इक्वल टू, यानी C जो है ना क्या है, 4 ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। कहता है C जो है ना अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B है पहला ऑप्शन में, C जो है ना जियोमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B है दूसरा ऑप्शन में, तीसरा C हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B है तीसरा ऑप्शन, चौथा है इक्वल टू 0, C 0 के बराबर है चौथा ऑप्शन। इसमें कौन सही है, उस सही ऑप्शन को चूज करना है, सिलेक्ट कर लेना है, यही तो करना है। इसमें यही क्या करना है। आइए डिस्कस कर लेता हूं डिटेल से। अब देखो वेक्टर्स देखो, ये
प्लस ए जे कैप प्लस सी के कैप, एक ये है। दूसरा देखो आई कैप प्लस देखो के कैप, और तीसरा देखो सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस देखो बी के कैप लाई इन ए प्लेन। लाई जो करता है ना इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, एक प्लेन पर लाई करता है। ये देखो एक प्लेन पर लाई करता है। अब ध्यान देना है कि यदि एक प्लेन पर लाई करता है तो इसे कंक्लूजन क्या निकलता है, इसे क्या निष्कर्ष निकलता है? इसे निष्कर्ष यही निकलता है कि इस तीनों वेक्टर्स जो है ना के स्केलर कंपोनेंट्स के डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाता है। फिर से सुन लो, ये तीनों वेक्टर्स, जैसे एक वेक्टर मेरा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, इसके आई जे के स्केलर कंपोनेंट्स, जैसे देखो मैं लिख डालता हूं इसमें स्केलर कंपोनेंट्स में देखो ए और सी लिख देता हूं। देखो आई का स्केलर कंपोनेंट यहाँ 1, जे नहीं है यहाँ पर, जे के प्लस 0 लिखे हैं, जे का स्केलर कंपोनेंट, के का स्केलर कंपोनेंट यहाँ 1 लिख दें। और देखो तीसरा वेक्टर जो है इसमें आई का स्केलर कंपोनेंट सी और जे का स्केलर कंपोनेंट सी और के का स्केलर कंपोनेंट बी। इससे डिटरमिनेंट फॉर्म किया और इसका मान 0 हो जाता है। फिर से आप एक बार सुन लें, फिर से क्या करें, एक बार आप सुन लें। ये तीनों वेक्टर्स आई जे के जो है ना उसके स्केलर कंपोनेंट से जो डिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं उसका मान 0 हो जाता है। कब? यदि वो तीनों वेक्टर्स एक प्लेन पर हैं तो। इस तरह से हमने देखा इस रिलेशन को, ये 0 हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर डालते हैं या यहां पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 माइनस C2, इसमें क्या करना है, C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसको C1 के प्लेस पर लिख डालना है। ऐसा करने पर भी डिटरमिनेंट के वैल्यूज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट्स ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह से देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, देयरफॉर a माइनस a 0, 1 माइनस 0 1, c माइनस c 0, a माइनस c, यहाँ a माइनस c नहीं, केवल C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट करना है, लिखना है किसके प्लेस पर, C1 के प्लेस पर। तो देखो A0C यही सी फॉर्म में आ गया। फिर देखो C1B, C1B। अब इसको एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंशन बाय C1, यानी कॉलम 1 के द्वारा एक्सपेंशन कर देते हैं। तो देखो डिटरमिनेंट का साइन हम लोग जानते हैं, इसका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और देखो यहां पर इस 0 के बाद 1 है और यहाँ 0 है, इस 1 का साइन क्या है, -1 लिखा। फिर देखो ये डिलीट कर दो, ये डिलीट मार दो,
इस तरह से a इंटू बी, ए बी माइनस सी स्क्वायर, यह हमारा किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। यहां देखो जीरो छूट गया, जीरो डाल देना, जीरो के इक्वल है। इस तरह से देयरफॉर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ए बी। देखो हमारा रिलेशन क्या मिला? सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो हम जानते हैं कि यदि सी स्क्वायर ए बी के इक्वल है, इट मीन्स सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। फिर से ध्यान दे दो, देखो इस प्लेस पर मैं लिख देता हूं, हियर देखो, इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, सी स्क्वायर किसके इक्वल है? देखो यही रिजल्ट यहां प्राप्त हुआ है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। सी जो है ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है, सी ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है, जो कि ऑप्शन बी में है। इस तरह से मैं लिख देता हूं, आंसर बी मेरा करेक्ट, आंसर बी मेरा क्या है? करेक्ट है। फिर मैं यहां बोल देता हूं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, देखो इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, इसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ है, यहां देखो देयरफॉर लिखा है, देयरफॉर ये यदि रिलेशन इस्टेब्लिश्ड होता है, यह रिलेशन यदि प्राप्त होता है, मेरे उंगली पर ध्यान देना, इसका मीनिंग होता है सी जो है ना ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है। जीएम, जीएम किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विद्यार्थियों, हम इंसान के पास एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, हम इंसान प्रयास करना छोड़ देते हैं, वह प्रयास किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो, जबकि सफलता का मूल मंत्र यही कहता है कि हमें एक बार और प्रयास किया जाना चाहिए। मेरी बात को समझे आप, सफलता का सिद्धांत, सफलता का मंत्र, सफलता का मूल मंत्र, सक्सेस का मूल मंत्र यही कहता है कि हमें एक बार और प्रयास किया जाना चाहिए। जस्ट अगली बार जो आप प्रयास करने जा रहे हैं, सफलता आपके साथ होगी। घबराना नहीं, डटे रहना, एनर्जेटिक बने रहना, अपने एनर्जी लेवल को बिल्डअप करके रखना, ठीक है? पॉजिटिव सोच देते रहेगा वो आपको, और क्या, अगला प्रयास करने के लिए आपको जज्बाती बनाए रखेगा। विद्यार्थियों, मैं जस्ट अगले क्लास में फिर मिलूंगा, और जानते हो जब भी आऊंगा या जब भी आता हूं, ऐसे नहीं आऊंगा, नहीं आता हूं, कुछ ना कुछ भी नहीं कहना गलत, एक खास कंटेंट्स लेकर आता हूं और उसको क्लियर कंसेप्ट वहां पर देने का काम करता हूं। आप इससे लाभान्वित होते रहे, फायदा लेते रहे, यही सोच मेरी है आप सबों के लिए। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड।